नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आज के इस क्वेश्चन बैंक के कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं। अभी जो सीरीज चल रहा है ये वेक्टर का है और उसमें भी हम सब लोग ऑब्जेक्टिव पर विशेष पकड़ बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन बैंक का कार्यक्रम है ये 2022 के क्वेश्चन, इसमें हम सभी लोग सीखेंगे वेक्टर सदिश क्वेश्चन बैंक 2022 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, 2022 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आप सभी के सामने दिया है और इस तरह का क्वेश्चन में विद्यार्थी बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए। टोटल 2022 में 13 ऑब्जेक्टिव पूछा है साहब। मतलब 13 ऑब्जेक्टिव मतलब 13 नंबर, समझ रहे बात कितना? 13 ऑब्जेक्टिव केवल वेक्टर से पूछा है। मैंने 100 में 13 घटा लो तुम्हारा। इसलिए कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, इस तरह की यदि क्वेश्चन आपको बनानी है तो कुछ मत कीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स लिख दीजिए नॉर्मल वे में। और जब क्रॉस है तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे दो आई कंपोनेंट तो 2 लिख दीजिए, जे कंपोनेंट नहीं है तो 0 लिख दीजिए और के कंपोनेंट 3 लिख दीजिए। और उसके बाद यहां पर 1 1 4 1 1 4 लिख दीजिए। क्रॉस यहां 3 1 7। ध्यान दीजिएगा जी, कैसा मेथड है। एक में डॉट और एक में क्रॉस है तो यहां वाला डॉट वाला को सबसे ऊपर लिख दी, तो 2 और 0 और 3, क्योंकि इसमें जे नहीं तो 0 काम करेगा। 1 1 4 1 1 4 3 1 7 3 1 7, इतना काम कर ली। अब डिटर्मिनेंट्स को सोल्व कर दीजिए। 2 को बाहर आमने सामने वाला छोड़ देंगे तो 7 और माइनस आप सभी के सामने 4 आ जाएगा। -0 आमने सामने वाला छोड़ दिए तो 7 और माइनस 4 3 आप सभी के सामने 12, और फिर +3 आमने सामने वाला छोड़ दिए तो 1 और -3 आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, 2 बाहर छोड़ दिए, 7 माइनस आप सभी के सामने 4, 0 बाहर आमने सामने वाला छोड़ दिए, 7 और -12 आ गए। 3 को बाहर किए तो 1 और -3 आ गए। 2 गुना 7 में से 4 गया 3, -0 +3 गुना माइनस आप सभी के सामने 2 आ गए। 3 दूना 6 -3 दूना 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ गया जी। मामला सेट। अगला क्वेश्चन बनाइए ना। कहता है कि i + j की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो यदि इसको आप वेक्टर a मान लेते हैं i + j को, तो इसी का इकाई सदिश को a कैप बोलेंगे और a कैप निकालने के लिए वेक्टर a अबाई उसी का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो a कैप मतलब इसी को हम लोग a कैप इकाई सदिश को हम लोग a कैप से भी डिनोट कर देंगे। तो यहाँ i + j और इसी का मैग्नीट्यूड, तो i + j इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो i + j अब मैग्नीट्यूड का मतलब i कंपोनेंट 1² j कंपोनेंट 1², के है ये नहीं है। तो i कैप + j कैप और एक आप सभी के सामने √2। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ गया। सब 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है साहब, ठीक ना। अब तीसरा नंबर पर चलते हैं। 5 गुना 4 पंचों को 20 आ जाएगा। अब बचा j क्रॉस i। तो थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा, अब j क्रॉस i को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ i कैप j कैप और k कैप। तो अब कहता है j उसके बाद i, j क्रॉस i, तो यहाँ डायरेक्शन के विपरीत जा रहा है तो -k कैप आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 उसके बाद माइनस आप सभी के सामने k कैप, इसी को -b k कैप कहें। और इस तरीके से अब ऑप्शन डी आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसमें चौथा नंबर आई वाला के साथ देखिए डॉट दिया हुआ है, क्रॉस थोड़ी। आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ। -2 गुना 1 -2 आ जाएगा। +4 -2 4 गुना 2 8, 5 गुना आपके पास 2 10 आ जाएगा। माइनस आप सभी के सामने 2 8 और फिर +10, 0 आने वाला है। ऑप्शन ए आ जाएगा। चौथा के बाद पांचवा, ए भी डॉट प्रोडक्ट ही बोल रहा है, देखिए ना। 2 गुना 2 4 आ जाएगा। -3 गुना 2 आप सभी के सामने 6 आ जाएगा।
5 गुना 2 10 आ जाएगा। अब देखिए ना 10 यहाँ पर 4 14 में से 6 गया तो आप सभी के सामने 8 बच रहा है। ऐसे भी -2 अब +10 आपके पास 8 आ जाएगा, ऑप्शन ए। सब 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष की दिक्कोजें, तो एक्स अक्ष की दिक्कोजें 1 0 उसके बाद 0 होता है, लेकिन इसका योग मतलब सम पूछ रहा है, तो 1 + 0 बराबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर वही टाइप का जैसा पहला दिया था, तो कुछ मत कीजिए, डिटर्मिनेंट्स लगा दीजिए। अब डॉट वाला जो दिया है 1, फिर 1 और यहाँ 1 आ गया, इसमें डॉट वाला को, अब ये क्रॉस वाला जो दिया है तो इसमें 1 -1 और 1 आ गया, फिर 1 2 -1 1 2 -1, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई विद्यार्थी इसको बनाने में समय बहुत ज्यादा ले रहे होंगे, आपको महसूस भी हो रहा हो कि कुछ नया तरीका सीख रहे हैं। अब यहाँ 1 दे दिए, आमने सामने वाला छोड़ दिए तो प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब माइनस आप सभी के सामने 2, फिर यहाँ -1 आ जाएगा, इसको छोड़ दिए तो -1, अब माइनस आप सभी के सामने 1 आ जाएगा, इसको छोड़ दिए 1 को, तो आमने सामने छोड़ दिए तो 2, अब माइनस माइनस आप सभी के सामने +1 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 1 गुना -1 -1 गुना -2, अब +1 गुना आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, -1 माइनस माइनस +2 और फिर +3, 3 2 5 में से 1 गया, आप सभी के सामने 4 आया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3 गुना 2 आप सभी के सामने, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, i.j, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि i.j आ जाएगा तो डॉट का मतलब cos थीटा लगेगा, और दूसरा तरह का वेक्टर है, मतलब 90 डिग्री 0 आने वाला है, तो यहाँ पर 6 उसके बाद गुना 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी तो 3 दूना 6, लेकिन j और k मिलकर 0 आएगा, तो 0 ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए i वाला के साथ होगा तो 3 गुना 1, अब बाकी सब में कुछ है ये नहीं, तो 0 + 0 आ जाएगा, मैंने माइनस यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 4 वाला भी j है ये नहीं, k वाला में है ये नहीं, सब 0 आ जाएगा, तो केवल 3 आने वाला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ के बाद इसमें देखिए i वाला के साथ होगा तो 2 आ जाएगा, j वाला के साथ 3 आ जाएगा, लेकिन k है ये नहीं है तो 0 आ जाएगा, 3 2 5 आगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इसका परिमाण निकालना है। i कंपोनेंट 2a², j कंपोनेंट 1a², k कंपोनेंट 2a², 4 4 8 1 9 का वर्गमूल 3 आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक वेक्टर क्या दे दिया है, तो अब इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए। एक वेक्टर यहां देखेंगे तो ए दे दिए, और दूसरा आप सभी लोग देखेंगे तो वेक्टर आप सभी के सामने बी दे दिए। ठीक है। अब a + b पहले निकालिए, तो वेक्टर a प्लस बी, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप निकाल दी, तो वेक्टर a + b अब दे दिया, तो 2i1 3i कैप, 2i1 3j कैप आ जाएगा। इतना के बाद मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो वेक्टर a + b इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √i कंपोनेंट 3a², j कंपोनेंट 3a², के है ये नहीं, 9 9 18 आप सभी के सामने आ गए। 18 को ही 9 गुना 2 लिखेंगे, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 √2। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, ये भी 2022 का क्वेश्चन। टोटल 13 क्वेश्चन था। अगर आप सभी लोग को कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, लेकिन यदि आप सबको कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्द ही डाउनलोड करें कौन ऐप, देखिए एम विद्या ऐप।
ठीक ना। समय बहुत कम बचा हुआ है, जहां पर भी कंसेप्ट में दिक्कत है एमवीडीआई पर जाइए, पूरा का पूरा आप सभी लोग को सभी टॉपिक का कंसेप्ट दिया गया है। एक बार पढ़ लीजिएगा ना, रिजल्ट एकदम गर्दा गर्दा हो जाए। कितना है? मात्र 111 में। कोई भी अगर दिक्कत होता है 91 35 85 20 51 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर अगले एक और वीडियो आप सभी लोग को वेक्टर के ऑब्जेक्टिव का मिलेगा और 2023 वाला भी समाप्त हो जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी जोड़िए और गर्दा मचाइए। आज के इस सेशन में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।